नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी जी। स्वागत है दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके पीछे एक नहीं दो स्त्रियां पूरी तैयारी के साथ पीछे पड़ी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों स्त्रियों के साथ आपके संबंध बनने वाले हैं। ये औरत कोई पराई नहीं है, कोई अनजान नहीं है। ये दोनों महिलाएं आपके आसपास ही रहती हैं। तो दोस्तों, इन दोनों महिलाएं का नाम क्या है? ये दोनों औरतें आपके कौन लगते हैं या फिर किस जाति के हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इनको आप अच्छे से जानते भी हैं, यकीन मानिए, यह महिलाएं साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, ये महिलाएं अगर आपके पास रहीं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की इतनी कृपा रहेगी कि आप दोस्तों खूब धन दौलत कमाएंगे। आपका हर काम चुटकियों में बनेगा, क्योंकि दोस्तों यह जो दोनों महिलाएं हैं आपके लिए धन दौलत का भंडार है। दोस्तों, इन औरतों का साथ अगर आपको मिल गया तो यकीन मान लीजिए आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंसान के जीवन में अगर कोई औरत आती है, कोई स्त्री आती है, तो उस इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। उसके जीवन में धन दौलत की भंडार लग जाती है। दोस्तों, खूब धन दौलत कमाता है वह, साथ ही साथ उसको हर प्रकार का सुख मिल जाता है। घर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, वह जो औरत होती है उसके लिए बहुत भाग्यवान होती है। उसके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी बहुत शानदार रूप से बदल जाए, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहे, आपके नवग्रह हमेशा बैलेंस रहे, आपके ऊपर कुबेर देव की कृपा रहे, साथ ही शनि देव की भी कृपा रहे, तो दोस्तों इन दोनों का साथ हमेशा पड़े रहना, इनसे कभी भी अलग मत जाना और इनकी पहचान करके इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाओ। क्योंकि दोस्तों ये जो दो औरतें हैं, यकीन मान लीजिए आपके और आपके परिवार के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इन दोनों औरतों की पहचान कैसे करेंगे, आप ये भी बता, साथ ही दोस्तों इनका नाम क्या है, इनका पता क्या है, वह भी बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आपकी अमीरी का राज छुपा है, आपके करोड़पति बनने का राज छुपा है। दोस्तों यकीन रख लीजिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जो किस्मत है वह हमेशा आपसे रूठी हुई होती है। आपका भाग्य हमेशा आपको सताता रहता है। दोस्तों, लाख कोशिश कर लेते हैं आप लोग, फिर भी आपका काम नहीं बनता है। रोज़ाना आपके दिमाग में कई प्रकार की चिंताएं आती रहती हैं, कई प्रकार के तनाव से आप गुजरते हैं। भविष्य की भी चिंता है और अपने आज की भी आपको चिंता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस दिन से यह दो औरतें आपके संपर्क में आएगी, जिस दिन से इन दोनों औरतों से आप दोस्तों जुड़ेंगे, ठीक उसी दिन से आपकी किस्मत चमकने लगेगी, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। आपका जो शनि है, जो हमेशा आपको पीड़ा देता आया है, वह शनि भी आपकी हमेशा मदद करेगा। हर क्षेत्र में दोस्तों जो राहु आपको हमेशा तड़पाता आया है, हमेशा ठोकर देता आया है, दोस्तों हर चीज़ में बाधा बनता आया है, वही राहु आपके लिए नए नए मार्ग खोलेगा। नई नई जगह से आप धन कमाएंगे। और यकीन रख लीजिए, जिसका राहु दोस्तों मजबूत होता है, वह व्यक्ति के जीवन में इतना धन आता है कि वह संभाल तक नहीं पाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, उनका जो राहु होता है वह हमेशा मजबूत रहता है, उनके पास बड़ी मात्रा में धन दौलत आता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं तो इन दोनों औरतों का साथ कभी मत छोड़ना। दोस्तों, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। ये दो औरतें जो हैं दोस्तों, आपको सब कुछ देगी, अपना सर्वस्व देगी आप लोगों को। फिर चाहे दोस्तों धन दौलत हो, अपना जिस्म हो, हर प्रकार का सुख आपको देगी, प्यार मोहब्बत सब कुछ देगी। देखिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए, उसका जीवन साथी अच्छा हो, उसका जीवन साथी उसको समझे, उसके परिवार को समझे, उसके सुख में उसके दुख में हमेशा उसका साथ दें। तो दोस्तों, आपकी ये जो खोज है वह पूरी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं कि आप शादीशुदा हैं, तो ही जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक शादीशुदा हैं तो आप किसी स्त्री से केवल वही वाला संबंध बनाएंगे, उसको केवल एक जीवन साथी के रूप में ही अपने जीवन में लाएंगे। बिल्कुल नहीं। आप चाहे तो उसे अपनी बहन भी बना सकते हैं, आप चाहे तो अपनी सहेली बना सकते हैं, अपनी बहन बना सकते हैं, या आप चाहे तो अपना जीवन साथी भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है। अगर आप कुंवारे हैं तो आप दोस्तों उसे अपना जीवन साथी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शादीशुदा हैं,
आपकी पहले से कोई पत्नी है तो आप उसे अपनी बहन भी बना सकते हैं। असर वही होगा दोस्तों, असर वही होगा, आपके लिए लक्ष्य का रूप ही रहेगी वह। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं जो भी बताऊं, अगर आप बड़े हैं तो आप उसे अपनी बेटी बना सकते हैं, वह आपके ऊपर है। दोस्तों क्या संबंध स्थापित करना है वह आपके ऊपर है। आप उसे बेटी बनाइए, अपनी बहन बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए, ये आपके ऊपर है। बस उसके साथ जुड़ना है, आपको कैसे जुड़ना है ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी होती है ना, उसी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं दोस्तों। और जो ये नीयत होती है, कोई देखे ना देखे वह भगवान ज़रूर देख रहा होता है, और नीयत के बदौलत ही सब कुछ मिलता है। दोस्तों इंसान को तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी स्त्री, कोई भी लड़की आपके आसपास हो तो उसके बारे में इनडायरेक्ट यह वाला विचार मत लाना कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा, मैं उसके साथ सोऊंगा, मैं उसके साथ घिनौना कार्य करूंगा। देखिए ये जो हवस विचार है, जितनी जल्दी आप अपने दिमाग से निकाल लेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी के प्रेम में पड़ रहे हो तो अपने दिमाग में अच्छा वाला विचार लाइए दोस्तों, केवल हवस वाला विचार मत लाइए। अब दोस्तों बिल्कुल मैं ध्यान से सुनिए जो मैं बताऊं। देखिए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए, अपनी हवस को पूरी करने के लिए दोस्तों कोठे पर जाते हैं, वेश्याओं के साथ भी संबंध बनाते हैं, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं पैसा देकर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति में रुचि लेता है या किसी अन्य औरत के साथ संबंध बनाता है, यकीन रख लीजिए उसके ऊपर कभी भी माता लक्ष्मी कृपा नहीं करती है, उसके ऊपर कभी भी माता लक्ष्मी कृपा नहीं करेगी। आज अगर आपका समय अच्छा है, लेकिन कल बुरा समय आएगा ही आएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी गलत संगत में मत जाना दोस्तों। अपनी हवस को मिटाने के लिए ऐसी हरकतें मत करना दोस्तों। अपने दिमाग पर थोड़ा सा काबू रखिए, अपने दिमाग को अपने वश में रखिए। जब तक आपका दिमाग आपके वश में रहेगा तब तक आप इस संसार के मजबूत बनकर खड़े रहेंगे। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि यह जो दो औरतें हैं दोस्तों, इनकी पहचान कैसी करनी है मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए आपके आसपास कई सारी स्त्रियाँ हो सकती हैं, कई सारी लड़कियाँ हो सकती हैं। अब कौन लक्ष्मी का रूप है यह आप कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे ज़रा बताइए मुझे, आप कैसे उसकी पहचान करेंगे? मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, उसके दम पर आप उन औरतों की पहचान कर सकते हैं और आप उनके नज़दीक रहिए दोस्तों, उनसे संबंध स्थापित करिए, उनसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। बहन का, बेटी का, पत्नी का, प्रेमिका का जो दोस्त का जैसा रिश्ता जोड़ना है वैसा जोड़िए, आपके ऊपर है। लेकिन गलत नियत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक लक्ष्मी के रूप से रिश्ता जोड़ रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, आप एक माता लक्ष्मी के रूप से रिश्ता जोड़ रहे हैं, इसलिए नियत गलत नहीं होनी चाहिए। नियत गलत होगी तो चीज़ें और उल्टा पड़ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आप कैसे पहचान करनी है, कौन है, कहाँ रहती है, सब बताऊंगा, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। मेरा आपके लिए मुफ्त में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ला रहा हूँ, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता लक्ष्मी की खूब कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। तो अभी के अभी जाइए और जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिए दोस्तों। आइए जानते हैं कि वह दो औरतें कौन सी हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए नया साल आ रहा है दोस्तों, नया साल आ रहा है, और अगर मैं आपकी राशि की बात करूं तो इस नए साल के अंदर आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री, एक ऐसी लड़की आ सकती है जो आपकी फूटी किस्मत को चमका देगी। दोस्तों देखिए कभी कभी जो हमारे ग्रह होते हैं ना, हमारा साथ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे पास में अगर कोई ऐसी स्त्री या कोई ऐसा पुरुष या कोई ऐसी लड़की हो जिसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक हो, जिसके ग्रह इतने मजबूत हो, तो वह जो लड़की का ऑरा है वह हमारे ग्रहों को भी बैलेंस कर देता है, हमारे खराब शनि को अच्छा बना सकता है, हमारी बिगड़ी किस्मत को चमका सकता है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर फूटे किस्मत वाला अगर कोई लड़का हो और एक चमकदार किस्मत वाली लड़की हो, तो चमकदार किस्मत वाली लड़की उस फूटे किस्मत वाले लड़के की ज़िंदगी बना सकती है दोस्तों, क्योंकि उस लड़की का ऑरा इतना मजबूत होता है, उसका नसीब इतना चमकदार होता है कि वह जहाँ जहाँ जाएगी वह अपने साथ वालों की ज़िंदगी भी बनाएगी।
दोस्तों, और ख़ुद की ज़िंदगी तो अच्छी रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसके साथ वालों की ज़िंदगी भी अच्छी बनेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। मान लीजिए दोस्तों, एक बदबूदार चीज़ है दोस्तों। जी हाँ, एक बदबूदार चीज़ एक कमरे में पड़ी हुई है। वह बदबू फैला रही है पूरे घर में, लेकिन बाहर से एक खुशबूदार चीज़ जब घर में आएगी तो वह खुशबूदार चीज़ क्या करेगी? उस बदबू को सबसे पहले मिटा देगी और उस बदबूदार जो चीज़ है उसको भी खुशबू में परिवर्तित कर देगी। दोस्तों, वह उस पूरे कमरे की बदबू को मिटा देगी और उस पूरे कमरे में खुशबू फैलाएगी और धीरे धीरे जो बदबूदार चीज़ है उसका असर भी कम कर देगी। दोस्तों, जो बदबूदार चीज़ें अपने बाहर बदबू फैला रही थीं, वह धीरे धीरे अपने बाहर खुशबू फैलाने लगेगी, क्योंकि उस खुशबूदार चीज़ का असर ही इतना शानदार होगा कि वह बदबूदार चीज़ भी अब खुशबू में बदल जाएगी। तो ठीक ऐसा ही आपके साथ होगा। दोस्तों, अगर कोई अच्छे नसीब वाली लड़की, अच्छे नसीब वाली स्त्री आपके साथ जुड़ेगी तो दोस्तों, आपकी जो फूटी किस्मत है वह भी चमकने लगेगी। दोस्तों, आपका ऑरा भी शानदार हो जाएगा। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। ऐसे ही अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। मान लीजिए आपके आस-पड़ोस में आपकी कोई दोस्त है, उससे आप बात करके देखिए। एक बार मान लीजिए आपके पड़ोस में एक लड़की रहती है, एक स्त्री रहती है। एक बार उससे बात करके देखिए। सुबह सुबह उस स्त्री का चेहरा देख लीजिए, या उससे जय श्री कृष्णा कह लीजिए, उससे राम राम कर लीजिए, उससे उसका हाल चाल पूछ लीजिए। आपको एक बार काम करना है सुबह सुबह के समय, और उसके बाद अपने पूरे दिनचर्या को देखना है। क्या आप पूरे दिन में आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है? आपकी कमाई बढ़ी है? आपका काम अच्छे से बना है? अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है उस दिन, तो समझ जाना कि वह स्त्री एक लक्ष्मी का रूप है। उसका ऑरा अच्छा है, उसका नसीब अच्छा है, उसके ग्रह शानदार है, वह आपके लिए लकी है। दोस्तों, तो फिर उस स्त्री के से आप हमेशा जुड़े रहिए, उससे दोस्ती कर लीजिए, रोज़ाना उससे बात करिए। तो होगा क्या कि उसका ऑरा भी धीरे धीरे आपके ऊपर आने लगेगा। दोस्तों, आपका ख़राब नसीब भी चमकने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, मान लीजिए आप सुबह सुबह अपने पड़ोसन का या फिर अपने किसी दोस्त का आपने चेहरा देखा, उस स्त्री का, उस लड़की का चेहरा देखा, लेकिन उस दिन आपके साथ कुछ गलत घटनाएं घटने लगी। वह दिन आपका ख़राब जाने लगा, आपको घाटा होने लगा, नुकसान होने लगा। तो समझ जाना कि उस स्त्री से आपका जो जुड़ाव है वह ख़राब होगा। आपके लिए वह बैड लक के समान है दोस्तों। तो फिर आइंदा आपको ऐसा कार्य नहीं करना है और उसके साथ कभी भी जुड़ना नहीं है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रख ले, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। अगर किसी स्त्री से आप जुड़े हो, सुबह सुबह उसका चेहरा देखा, उससे बात करी, हंस के बात कर ल्यू, उसका हंसता हुआ चेहरा देख लिया, और उसके बाद अगर आपके जीवन में अच्छा होने लगा, तो फिर हमेशा दोस्तों उसका साथ आपको चाहिए ही चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना, और यकीन मानिए इतना लाभ होगा आपके जीवन में कि आप समझ नहीं पाओगे। अब दोस्तों, कहीं और क्यों जाना? जी हाँ, कहीं और क्यों जाना? आपके घर में ही कुछ स्त्रियां होगी। आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। तो कुछ उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, आप वह उपाय करेंगे तो वह स्त्री आपके लिए लक्ष्मी का रूप बन सकती है। करना क्या है दोस्तों? जो भी है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, करना क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। हर शुक्रवार के दिन, जी हाँ, हर शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा रहेगी, आपके ऊपर ऐसी कृपा रहेगी कि आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। धन दौलत तो इतना आएगा दोस्तों कि आप संभाल नहीं पाएंगे। करना क्या है? ध्यान से सुनिए। हर शुक्रवार के दिन जब आप सुबह उठे, हर शुक्रवार के दिन जब आप सुबह उठे तो अपने घर की स्त्रियों के चेहरे देखें। जी हाँ, अपने घर की स्त्रियों के चेहरे देखें, उनसे हंसकर बातें करें, और उस दिन धोकर अपने घर की सभी स्त्रियों को जी हाँ बहनों, बेटियों, जितनी भी आपके घर में स्त्रियां हैं उनको 11 रुपये या जितनी आपकी श्रद्धा है, कुछ ना कुछ धन का अंश ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अवश्य देना ही देना है। हर शुक्रवार के दिन 11 रुपये दें, या जितने आपकी श्रद्धा है अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, जितनी बार, जितने दिन आप यह करेंगे दोस्तों, उपाय देखना इतना धन लाभ होगा आपको। आप खुद देखते रह जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया कैसे, इतना शानदार बदलाव होगा। कर्ज हो तो कर्ज उतर जाएगा, आपके सपने साकार होंगे दोस्तों, कमाई दुगुनी तिगी हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय ज़रूर करिएगा।
घर की जितनी भी स्त्रियां हैं, सुबह उनका चेहरा देखें और उनको हाथ में 11 रुपये या 21 रुपये या जितने आपकी श्रद्धा हो, अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपकी अच्छी कमाई है, तो हर शुक्रवार के दिन 108 दे सकते हैं। अगर कम कमाई है तो आप 22 रुपये दे, ज़्यादा देना है तो ज़्यादा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा, बस कोई ना कोई धन अवश्य देना है दोस्तों। कितना ना कितना तो देना है, चाहे कम दो या ज़्यादा दो, लेकिन देना ज़रूर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये नसीब चमकाने की कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जो बहुत ही शानदार है। लेकिन अब अगली चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो अगली चीज़ है उसमें मैं बता रहा हूँ कि वह 2 औरतें दोस्तों आपके भविष्य को सुगम तो बना रही है, लेकिन वह 2 औरतें कौन सी है, उनका नाम जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, आपकी राशि के अनुसार उस औरत का नाम शुरू होगा दोस्तों आर अक्षर से। जी हाँ, पहली औरत का नाम शुरू होगा अक्षर से। देखिए, रस, ऐसे व्रता आया अक्षर की लड़कियां, स्त्रियां आपके लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं, क्योंकि रक आया अक्षर और आपकी राशि, इन दोनों के बीच में इतना गहरा जुड़ाव होता है कि वह रग्वाक्षर की महिला आपके ग्रहों को बैलेंस कर देती है, आपके फूटे किस्मत को चमका सकती है। भले ही उसके जीवन में परेशानियां हो, लेकिन वह आपकी ज़िंदगी को सुगम बनाएगी दोस्तों। वह औरत ऐसी है जो आपके ख़राब नसीब को अपने अंदर समाहित कर लेगी और अपने अच्छे नसीब को आपको दे सकती है दोस्तों। ऐसी होती है अक्षर की महिलाएं आपके लिए। तो दोस्तों, ये ख़ास करके आपके लिए है। तो अगर आप किसी अक्षर की महिला से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अब अगली औरत का नाम बताता हूँ, उससे पहले मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए, एक जो चीज़ है वह सभी लोग गलत कर रहे हैं, हर घर में वह चीज़ गलत हो रही है। मान लीजिए आपका जो घर का मुख्य द्वार दोस्तों, उसे मुख्य द्वार पर दोस्तों हर व्यक्ति अपने जूते चप्पल उतार के बाहर रखता है। यह हर बार होता ही होता है दोस्तों, हर घर में होता है जूते चप्पल। घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड होते हैं, जहाँ कहीं कहीं शूर रहकर रखा होता है, जूते चप्पल का स्थान बना होता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर का भाग्य खराब हो रहा है। आपके घर का दोस्तों जो धनवर्धन है उसका नाश हो रहा है दोस्तों। आपके घर में माता लक्ष्मी का आवास नहीं हो पा रहा है। आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहेगा, आए दिन दोस्तों धन दौलत की समस्याएं बनी रहेगी। तो यह काम बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, सकारात्मक और अकारात्मक। नकारात्मक वह भूत प्रेत आत्माएं होती हैं और सकारात्मक में देवता होते हैं दोस्तों। अगर आपके घर के दरवाजे के अंदर झूठ पड़ी हो, उतारे हुए जूते चप्पल पड़े हो, तो जैसे ही आप घर का दरवाज़ा खोलेंगे, आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत आएंगे ही आएंगे दोस्तों, और उसका प्रभाव बहुत खतरनाक होगा आपकी ज़िंदगी में दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रभाव होगा। लेकिन अगर दरवाज़ा खोलते आपका घर साफ़ सुथरा है, जूते चप्पल वहाँ पर नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा आपका दरवाज़ा है, घर के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, गमले पड़े हुए, तो दोस्तों देवता घर में वास करेंगे। देवता आपके घर में पधारेंगे, माता लक्ष्मी पधारेंगे, कुबेर देव पधारेंगे, महादेव का वास होगा। इसका प्रभाव आपके पूरे घर के लोगों पर पड़ेगा, आपके घर की बरकत पर पड़ेगा, सभी लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। इसका अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जूते चप्पल बाहर नहीं उतारे तो कहाँ उतारे, मुख्य दरवाजे के अंदर नहीं उतारे तो कहाँ उतारे, बाहर रखे तो कोई और लेकर चले जाएगा, अब रखे तो रखे कहाँ। देखिए, जूते चप्पल हो या फिर डस्टबिन हो, करना क्या है आप जब भी अपने घर में जाए जी, जब भी घर से बाहर आप आए और उसके बाद जब घर में प्रवेश करें तो करना क्या है, एक पानी का जल का लौटा या तो आप अपने घर के द्वार पर रखें या कोई भी पानी की बोतल रख लें। उसमें से करना क्या है कि अपने पैरों पर, जी हाँ अपने जूते चप्पलों पर पानी का छींटा मार दें, ताकि होगा क्या कि उसकी जो नकारात्मक शक्ति है वह बाहर की बाहर रह जाएगी और उसका जो नकारात्मकता है वह बाहर रह जाएगी। और जब आप घर में जाएंगे तो उसकी नकारात्मकता घर के अंदर नहीं आएगी। तो घर के मुख्य द्वार पर रखना है तो बिल्कुल कोने में रखना, लेकिन अंदर ले जाने से पहले पानी जल का छींटा ज़रूर लगा दें। करना क्या है दोस्तों, जब भी आप घर में जाएं, जब भी आप जूते घर में लेकर जाएं, तो उससे पहले घर में एक पानी का लोटा रख लें, एक जल का लोटा रख लें और उससे छींटा लगा लें अपने पैरों पर, ताकि नकारात्मकता बाहर ही नष्ट हो जाए। और जब घर में जाएं तो दोस्तों कोई भी नकारात्मकता घर में प्रवेश ना करे। तो इतना अवश्य कर लें।
घर में कूड़ा कचरा भी रखते हैं दोस्तों, तो हमेशा घर में गंगा जल का छींटा ज़रूर लगाएं। इससे बहुत अच्छा प्रभाव होगा। दोस्तों, अब तीसरी और दूसरी औरत की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम शुरू होता है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जिसका नाम शुरू होता है अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, का अक्षर की महिलाएं आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी का साक्षात रूप होती हैं। दोस्तों, का अक्षर की महिलाओं में एक खासियत होती है दोस्तों, वह महिलाएं खुद दुखी रह लेगी, खुद परेशानी में रह लेगी, लेकिन कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगी। आपके जीवन में जितनी मुसीबतें आएगी, वह महिलाएं आपकी जो मुसीबत है अपने ऊपर ले सकती है। ऐसी होती है कब महिला वाली महिलाएं माता लक्ष्मी के साथ साथ माता दुर्गा का भी रूप होता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, अगर आपके ऊपर कोई दुष्ट बला आती है, तो क्या नाम वाली महिलाएं आपकी बला को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आपके ऊपर आई हुई विपत्ति को स्वयं अपने ऊपर ले सकती है। ऐसी महिलाएं होती हैं। ये महिलाएं समय आने पर माता लक्ष्मी का भी रूप हो जाती हैं, माता दुर्गा का भी रूप हो जाता है और माता काली का रूप भी ले लेती है। दोस्तों, तो ये महिला आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप चाहें तो कर नाम की महिलाओं के साथ भी आप अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, चाहे बेटी का जोड़े, बहन का जोड़े, जीवन साथी का जोड़े, दोस्त का जोड़े, जो जोड़ना है वह आप जोड़ सकते हैं अपने ऊपर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप एक शादीशुदा मर्द हैं तो दोस्तों आप उस महिला के साथ जीवन साथी वाला रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि आपका रिश्ता पहले से तय, और अगर ऐसा करने जाएंगे तो चीज़ें और उल्टी हो जाएगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अगर आप शादीशुदा है तो यह सब नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, आप उसको अपनी बहन मान सकते हैं, अपनी बेटी मान सकते हैं, लेकिन जीवन साथी नहीं मानना है। दोस्तों, इस नाम की सुंदर स्त्री आपके नाम का सिंदूर माथे पर लगाकर पल पल तड़प रही है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से आपसे मिलने के लिए, आपके साथ शारीरिक सुख का आनंद लेने के लिए बेताब है। यह औरत सिर्फ आपके लिए ही जी रही है, सांसें ले रही है, उसके आंसू सिर्फ आपके लिए बह रहे हैं। रात के अंधेरों में चांद को ताकते हुए उसकी आंखें बस यही कह रही हैं, हे भगवान, बस एक बार इन्हें अपने पास भेज दो, मैं इनके बिना अब नहीं रह सकती। मेरे प्यारे मित्रों, आप यह सोच भी नहीं सकते कि कोई औरत किस हद तक आपकी चाहत में डूबी हुई है। वह आपके लिए व्रत रख रही है, पूजा कर रही है और अपने भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही है कि आपसे उसका मिलन हो जाए। कितनी बार उसने अपने तकिए को गले लगाकर रोते हुए कहा, हे काश ये मेरे पास होते तो मैं इनकी दुनिया बदल देती। यह औरत अपने घर की छत पर जाकर आसमान से बातें करती है, हवा से कहती है, मेरे प्रिय को मेरा संदेश पहुंचा देना, मैं इन्हें हर हाल में पाना चाहती हूँ। दोस्तों, यह औरत किसी दूर देश या शहर की नहीं है। ये औरत आपके ही आसपास रहती है। उसके घर का दरवाज़ा रोज़ आपके लिए खुला रहता है। आप चाहे जाने या ना जाने, लेकिन कई बार आपने उसी रास्ते से गुजरते हुए उसकी खिड़की से झांकती आंखों को महसूस किया है। दोस्तों, वह औरत आपके नाम की चुनरी ओढ़कर मंदिर जाती है, आपके नाम का दीपक जलाती है, यहाँ तक कि उसने अपने कमरे की दीवारों पर आपकी तस्वीर जैसी छवि टांग रखी है। आपके लिए वह औरत अपने घर का पता खोलने ही वाली है। ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि अब वह आपसे छुप नहीं पाएगी। दोस्तों, एक औरत जब सिंदूर किसी के नाम का लगाती है तो समझ लीजिए कि वह अपना सब कुछ उसी को समर्पित कर चुकी है, और यह औरत अब पूरी तरह से आपकी है। वह सोचती है कि अगर यह इंसान मेरे जीवन में नहीं आया तो मेरा जीवन अधूरा रहेगा। हर दिन हर रात वह आपकी याद में तड़पती है। सुबह उठकर वह आपके नाम से भगवान को प्रणाम करती है। रात को सोते वक्त आपकी तस्वीर को निहारते हुए रो पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे। आपके अंतरिक्ष में बैठे हुए ग्रह और तारा